मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। 39 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारे हैं, पर इस लिस्ट ने राजनीतिक गलियारों में तहलका मचा दिया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं उसमें से 7 सांसद हैं, जिसमें से 3 मंत्री हैं। वहीं दूसरी ओर इंदौर विधानसभा 1 से भी बड़ा चेहरा सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय विधानसभा 1 से चुनाव लड़ेंगे। आईडीए में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां पहुंचे लोगों ने अपने कपड़े अधिकारियों के सामने उतार दिए और अधिकारी को टेबल पर रख दी। सभी लोग स्कीम नंबर 53 के प्लॉट धारक हैं और पिछले करीब 30 सालों से एनओसी का इंतजार कर रहे हैं। एनओसी के लिए प्लॉट धारकों की पुरानी पीढ़ी भी संघर्ष कर रही है, लेकिन तमाम प्रयासों और लंबे समय के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हुई। तो आज सभी ने आईडीए पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए अधिकारियों के सामने दफ्तर में अपने कपड़े उतार दिए और अपना विरोध दर्ज कराया। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इस बारे में कहना चाहूँगा कि ये जो प्लॉट की बुकिंग हुई थी, ये हमारी पहली पीढ़ी ने प्लॉट की बुकिंग की थी। उस पहली पीढ़ी में से करीब काफ़ी लोग जो बेचारे जा चुके हैं और आज जो आपके सामने खड़ी दूसरी पीढ़ी में, हालांकि मैं पहली पीढ़ी से हूँ, लेकिन क्या है कि मुझे लड़ते लड़ते जो आज 25-30 साल हो गए। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो दूसरी पीढ़ी कम से कम इनके सामने तो इस प्लॉट का निराकरण हो जाए, उनको प्लॉट मिल जाए। तो इस कब तक हम लोग इंतजार करते रहेंगे? किस तरह से आज आप आपका विरोध जता रहे हैं एक लंबे समय संघर्ष? देखिएगा, हम तो उनसे अच्छे से हम बात करना चाहेंगे। उसके बाद भी यदि वो हमारी बात को नहीं समझ पाते हैं तो हम तो उनको कपड़े उतार के उनकी टेबल पर रख देंगे। यदि उन्होंने जो इतना जिस प्रकार से वो हमारे साथ में विरोध करते चले आ रहे हैं तो उनको थोड़ी सी शर्म आए। तहसील में निकाली गई जन आक्रोश रैली में विवाद के 2 मामले सामने आए हैं। दरअसल यहां पर बंडेगर विधायक मुरली मोरवाल और पूर्व विधायक सिसोदिया के बीच जीतू पटवारी के स्वागत के दौरान मंच के नीचे जमकर लात घुसे चले थे। यहां जीतू पटवारी ने बड़ी मशक्कत के बाद विवाद को शांत कराया और दोनों को समझाइश दी। यहां सभा के दौरान फिर एक विवाद का मामला सामने आया है और इस विवाद में फिर बंडेगर विधायक मुरली मोरवाल और उनके पुत्र सुर्खियों में आ गए हैं। जी हाँ, यहाँ पर कांग्रेस नेत्री ने विधायक और उनके बेटे सहित उनके साथियों पर गाली गलौज और अभद्रता करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। नेत्री महिला का कहना है कि मुझे मंच पर जाने से रोका गया। यही नहीं, गाली गलौज की गई, इसके अलावा हाथ पकड़कर धक्का मुक्की भी की गई। महिला का कहना है मेरे साथ अश्लील हरकतें की गई हैं। महिला के साथ दुर्व्यवहार को लेकर महिला ने एक वीडियो जारी किया है और कांग्रेस नेत्री महिला ने कहा है कि मैं अपने ही परिवार में सुरक्षित नहीं हूँ। एक महिला पदाधिकारी अपने ही मंच पे, कांग्रेस के मंच पे, और मेरे ही परिवार के बीच में मैं सुरक्षित नहीं हूँ। कितनी बड़ी घटना वहाँ पे घटी है। मेरे साथ जिस तरीके से व्यवहार विधायक के परिवार द्वारा हुआ, उसके भाई द्वारा, उसके बेटों के द्वारा, अश्लीलता, गंदे शब्दों का उच्चारण करना, मेरा हाथ झटका गया, मंच पे चढ़ने से रोका गया। विधायक खुद मना कर रहा था मंच से, इसको मत आने दो। बहरहाल जो भी हो, इस वीडियो जारी के बाद और इस महिला के गाली गलौज के मामले के बाद एक बार फिर विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल फिर सुर्खियों में आ गए हैं। यहाँ बता दें कि करण मोरवाल वैसे ही कई प्रकरणों में घिरे हुए हैं। करण मोरवाल पर छेड़छाड़ सहित रेप का भी मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद एक बार फिर महिला ने ही विधायक पुत्र पर और विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा सोमवार को इंदौर पहुंचे। यहां विमानतल पर विवेक तनखा ने मीडिया से चर्चा में महिला आरक्षण विधेयक को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। विवेक तनखा ने महिला आरक्षण बिल को बीजेपी का जुमला बताते हुए कहा कि इस बिल के बहाने बीजेपी को सिर्फ इवेंट करना था, जो उन्होंने कर लिया। बीजेपी ने इस बिल के नाम पर सिर्फ रस्म अदायगी की है, इसलिए उनकी मंशा पर सवाल है। अब इस बिल को तत्काल लागू करने की बजाय 2029 की बात कर रहे हैं, जबकि हमने इसे तत्काल लागू करने की मांग की है। विवेक तनखा ने यह भी दावा किया है कि आईबी की रिपोर्ट में बीजेपी को 60 सीटें बताई गई है, क्योंकि प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी है। जनता पुराने चेहरों से थक चुकी है। जो पार्टी नए और अच्छे चेहरे चुनाव में उतारेगी वह चुनाव जीतेगी। कांग्रेस ऐसे ही चेहरे उतारेगी। विवेक तनखा ने एमपी में कांग्रेस की बड़ी जीत का दावा भी किया है।
तो याद होगा 94 में जब दिग्विजय जी की और कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त हम लोग ने पंचायती राज अधिनियम को अमेंड किया था, और हमने नहीं, पूरे देश में हुआ था ये, और 1/3 महिला रिजर्वेशन उस वक्त लाया गया था। कौन सा डिलिमिटेशन हुआ था, कौन सा सेंसस हुआ था? तो जब आप इतने बड़े लोकल बॉडीज के चुनाव में रोटेशन से बाय लॉट एक ऑनेस्ट लॉट का सिस्टम बनाते, आपको 1/3 तो देना है, आप दे देते। तो मेरा ये कहना है कि बीजेपी ने खाली एक रस्मदाई की है, उनका इंटेंट नहीं था कभी महिलाओं को आरक्षण देना, और क्योंकि वो इवेंट चाहते थे तो इवेंट उन्हें कर लिया। इंदौर में पत्रकार वार्ता में कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने आज मीडिया से चर्चा की, जहां उन्होंने महिला आरक्षण के मुद्दे व आरएसएस और सनातन धर्म पर हो रही राजनीति पर बेबाकी से अपनी बात रखी। साथ ही महिला आरक्षण को लेकर कहा कि महिला आरक्षण बिल तभी लागू होगा जब परिसीमन हो पाएगा। वहीं सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस का माहौल बना हुआ है और इस बार जनता भी बदलाव चाह रही है। वहीं सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने आरएसएस व सनातन धर्म पर भी कहा कि भाजपा जब भी चुनाव नजदीक होते हैं तब सनातन धर्म को मुद्दा बनाती है। वहीं उन्होंने कहा कि आरएसएस के ऊंचे पदों पर कभी किसी महिला को नहीं बिठाया गया और न ही किसी दलित या अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को। कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने कहा कि इस बार एक रंगा नहीं तिरंगा विजय होगा। संघियों को और भाजपियों को धीरे धीरे पता चलना लगा है कि वो धर्म के नाम का हथियार लेकर इस देश की जनता के साथ जो खिलवाड़ कर रहे थे एक्सपोज हो चुके हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर भारत जोड़ो यात्रा और लेकर निकले और इस धरती माता को चूमते हुए भारत माता क्या है उसका पूरा का पूरा समझ इस देश के अंदर है, बहुत खुलकर है। नेहरू जी ने भी कहा था कि इस देश का हर व्यक्ति, हर पौधा, पानी, पहाड़, सब कुछ भारत माता है। इंदौर एक बार फिर प्रवासी भारतीय सम्मेलन जैसे बड़े आयोजन की मेजबानी करेगा। केंद्र सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी शिखर सम्मेलन की मेजबानी का जिम्मा भी इंदौर को दिया है। 26 और 27 सितंबर तक आयोजित इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में 2000 अतिविशिष्टों का जमावड़ा रहेगा, जिसमें देश भर में घोषित किए गए 100 स्मार्ट सिटी के सीईओ सहित अन्य विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। इस आयोजन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होंगी। जो आज देखने को मिला इस प्रदर्शनी के माध्यम से, बहुत सारे ऐसे नवाचार हुए हैं जो सभी शहरों को देखना चाहिए और अपने शहर में उसको लागू करना चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिस इन इंडिया इन स्मार्ट सिटी। भाजपा के उम्मीदवारों की घोषणा होते ही बीजेपी के ही नेता अब विरोध करने पर उतर आए हैं। जी हां, दरअसल मामला नागदा खाचरोद विधानसभा का है। यहां पर भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है, लेकिन प्रत्याशी का विरोध ही भारतीय जनता पार्टी के नेता लोकेन मेहता कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाजपा से लंबे समय से दावेदारी कर रहे हैं। संघ से जुड़े हैं भाजपा नेता लोकेन मेहता ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि पार्टी ने गलत चेहरे को टिकट दिया है। क्षेत्र की जनता के नागदा खाचरोद विधानसभा में टिकट घोषित हुआ है जब से मेरे पास कॉल आ रहे हैं। जनता की मांग व जनता की उम्मीद पर खरा उतरने के लिए मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। हमने पार्टी की टिकट मांगी, पार्टी का आश्वासन था, पार्टी हम सर्वे में भी थे, हम पैनल में भी थे। फिर क्या निर्णय हुआ हमें भी नहीं मालूम। जनता का मैं सेवक हूँ, जनता मेरी भगवान है, उसको उसी उद्देश्य के साथ में मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ और ऐतिहासिक मतों से जीत कर हम जीत का परचम निश्चित ले आएंगे। विगत दिनों हुई बारिश के बाद सोयाबीन की फसलें खराब होने के चलते युवक कांग्रेस के नेतृत्व में खातेगांव विधानसभा से कई किसान कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे थे। किसानों ने भोपाल चौराहे से कलेक्टर कार्यालय तक खराब हुई सोयाबीन फसल की अर्थी भी निकाली। कलेक्टर कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर गेट पर ही रोक दिया। ज्ञापन लेने एसडीएम पहुंचे थे, लेकिन कार्यकर्ता कलेक्टर ऋषभ गुप्ता को ज्ञापन देने की मांग पर अड़े रहे और विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी करते रहे। कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर कुछ कार्यकर्ता बस के सामने लेट गए, जिसके चलते पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर कार्यकर्ताओं को खदेड़ा और अभिरक्षा में लेकर जिला जेल पहुंचा दिया। जिस पर पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग लगाए गए, यहाँ पर संबंधित बात करके विरोध करने पर जो है
बोहरा समाज द्वारा ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी कमरी मार्ग स्थित मजार नजमी से चल समारोह निकला, जिसमें समाज के 4 स्काउट बैंड, घोड़े, बग्गी, उज्जैन के स्थानीय बैंड के अलावा स्कूली बच्चे एवं कुछ सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रदर्शन किया। मो अयोध्या ने जानकारी देते हुए बताया कि यह चल समारोह शहर के 5 मोहल्लों के आमिल साहबों की उपस्थिति में कमरी मार्ग, गोपाल मंदिर, छतरी चौक, शराफा, कंठाल, तेलीवाड़ा चौराहा, निकास चौराहा, खजूर वाली मस्जिद, केडी गेट होता हुआ कमरी मार्ग पर समाप्त हुआ। इस दौरान हजारों की संख्या में समाज जन मौजूद रहे। कमरी मार्ग, गोपाल मंदिर, शराफा, कंठाल, बुधवारिया होते हुए खजूर वाली मंदिर के काले वापिस कमरी मार्ग में समापन। मनावर नगर की कृष्ण कुंज कॉलोनी में अखिल निमाड़ लोक परिषद के बैनर तले निमाड़ी बोली के प्रचार प्रसार और इसके प्रति आमजन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा पारंपरिक निमाड़ी गीत प्रस्तुत किए गए तथा बच्चों के लिए निमाड़ी शब्द ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्य अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता और साहित्यकार विश्वदीप मिश्रा, विशेष अतिथि विहिप दुर्गा वाहिनी की प्रातः सह संयोजिका ऋतु शर्मा एवं गायक एवं संगीतकार राजा पाठक द्वारा भगवान गणेश की पूजा की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विश्वदीप मिश्रा ने बताया कि हमारी निमाड़ी बोली समृद्ध और मिठास भरी है। संपूर्ण निमाड़ जनपद में विभिन्न अवसरों पर इसके विविध रूप दर्शित होते हैं। निमाड़ क्षेत्र काफी बड़ा है एवं निमाड़ी बोलने वालों की संख्या लाखों में है, इसलिए अब निमाड़ी बोली को भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। विशेष अतिथि ऋतु शर्मा ने आधुनिक वस्त्रों और पहनावे को छोड़कर सभ्य पहनावे पर जोर दिया। निमाड़ी बोली के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करने एवं इसके प्रचार प्रसार के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उस कार्यक्रम में मैं मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुआ हूं। जन आक्रोश यात्रा कांग्रेस की मनावर आगमन पर राधे श्याम मुवेल के नेतृत्व में ऐतिहासिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री कांतिलाल जी भूरिया ने कहा, जनता भाजपा के जुल्म जाति से थक गई है। अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, आप सबको सहयोग करना है। युवाओं रोजगार मिलेगा, बहनों की गैस टंकी 500 मिलेगी और हर महीने 1500 मिलेंगे ईमानदारी से। सबसे सस्ता, सबसे बड़ा अखबार, 3 रुपए में 12 पृष्ठ, सब पे नजर, सबकी खबर, दैनिक अवंतिका। उज्जैन से जुड़ो, अवंतिका पढ़ो। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल, राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।